दोस्तों, जब भी हम किसी पालतू जानवर की बात करते हैं तो हम कुत्ते या फिर बिल्ली के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब लोग हैं जिन्हें इनके अलावा कुछ खतरनाक और भयानक जानवरों के साथ खेलने का शौक होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे डरने के बजाय ये लोग उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। नंबर फर्स्ट पर है फूड डोनर। दोस्तों, चीता जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और साथ ही ये दुनिया का सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर भी है। ये जानवर 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। ऐसे में अगर बीच जंगल में ये चीता किसी को भी दिख जाए तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। लेकिन नाइजीरिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स इन जंगली खुंखार जानवरों को रोजाना अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 30 चीता एक साथ आते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये चीता इन फॉरेस्ट गार्ड्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते या इनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करते। सेकंड नंबर पर है द पैरट हाउस। दोस्तों, भारतीय घरों में छोटे पक्षी जैसे कबूतर, मुर्गी और तोते पालने का रिवाज हमेशा से रहा है। इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 के बीच होती है। लेकिन कर्नाटक में रहने वाले वेटनरी डॉक्टर विश्वनाथ एकड़ का अपने तोतों के साथ एक विचित्र तरीके का प्रेम रहा है। ये पिछले 29 सालों से अपने घर में अलग अलग प्रजाति के तोते पाल रहे हैं। इनके पास 10 या 20 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा तोते हैं, जिसमें अधिकतर भारतीय प्रजाति के तोते हैं तो कुछ ब्राजीलियन, तो कुछ अफ्रीकन और कुछ इटली प्रजाति के भी तोते हैं। वे कहते हैं कि इनके पास दुनिया के लगभग सभी प्रजाति के तोते हैं। वैसे दोस्तों, आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थर्ड नंबर पर है लोकपुरी मंकी टेम्पल। दोस्तों, भारत की तरह हमारे एशिया महाद्वीप में कई ऐसे देश भी हैं जहां प्राचीन काल में हमारे अलग अलग धर्मों का प्रचार हुआ था। इसलिए कई देशों में आज भी हिंदू देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। ऐसे ही थाईलैंड में एक लोकपुरी नाम का प्राचीन मंदिर मौजूद है जहां हजारों की संख्या में बंदर आते हैं, जिन्हें वहां के मंदिर ट्रस्ट के द्वारा और टूरिस्ट के द्वारा और कई तरह तरह के भोजन कराए जाते हैं। ये बंदर भी वहां आए सैलानियों के साथ खेलते हैं और उनके द्वारा दिए गए भोजन को खाते हैं। लेकिन कभी भी ये किसी सैलानी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से ये मंदिर थाईलैंड के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फोर्थ नंबर पर है होम फॉर द माइग्रेटिंग बर्ड्स। दोस्तों, साल में अलग अलग मौसमों में पक्षी अलग अलग जगहों पर अपने दाना पाने के लिए जाते हैं और इस क्रिया को माइग्रेशन यानी प्रवास कहा जाता है। और कभी कभी ये यात्रा 7 समुद्र पार जितनी लंबी भी हो जाती है। दोस्तों, राजस्थान के अलवार में रहने वाले किसान वहां आए कबूतरों को साल में दाना पानी देते हैं। लेकिन सितंबर और जनवरी के महीने में इनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका से हजारों संख्या में अमेरिकन टोन पक्षी माइग्रेट करने के लिए भारत आते हैं और यहाँ के रेगिस्तान में रहते हैं। इसलिए उनके लिए अलग से शेल्टर बनाकर उन्हें वहाँ रोज दाना पानी दिया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है द रकून वर्ल्ड। दोस्तों, रकून भालू की एक छोटी और कम खतरनाक वाली प्रजाति होती है। इनमें और असल भालुओं में उतना ही डिफरेंस है जितना एक बिल्ली और एक शेर में होता है। दोस्तों, रकून अक्सर बर्फीली और ठंडे इलाकों में रहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों में बर्फीली इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इन रकूनों का इनसे इनका प्राकृतिक आवास छिन गया है। लेकिन तभी नॉर्वे के मिस्टर बीस्ट इन रकूनों को अपने साथ रखने लगे। दोस्तों, सचमुच ये अचंभित करने वाला दृश्य है कि कैसे मिस्टर बीस्ट ने इन रकूनों को अपने गोद पर रखकर इन्हें खाना खिला रहे हैं और ये रकून उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे। 6th नंबर पर है द रेड टेम्पल। दोस्तों, राजस्थान के
बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशलोक कस्बे में एक करनी माता का मंदिर है, जहां पर पिछले कई सालों से हजारों चूहे पाले जा रहे हैं। ये चूहे इस परिसर में हर जगह, चाहे वो चबूतरा हो या फिर मंदिर के अंदर का हिस्सा हो या फिर प्रसाद वितरण की जगह हो या मंदिर का रसोई घर हो, सब जगह बिना खौफ के घूमते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को ये बिल्कुल भी नुकसान या परेशान नहीं करते। इस मंदिर के पुरोहित परिवार का मानना है कि चूहे भी भगवान की सवारी है और शुरू से ही मंदिर में इनका वास है। पुराने समय में इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये हर बार वापस आ जाते थे। तभी से लेकर आज तक ये चूहे इसी मंदिर में रहते हैं और इन चूहों को यहाँ पर कोई भी मारता नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।